Hello students, welcome to Rankers. Today we are going to start with mensuration, that is 7th chapter of your maths 2. Okay, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं. पूरे चैप्टर्स में ये फॉर्मूला यूज आने वाला है. सबसे पहले देखते हैं क्यूबॉइड. क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों? माचिस की डिबिया होती है. ठीक है, क्यूबॉइड में क्या 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 लेंथ होता है? 3 डायमेंशनल में देखे हैं तो लेंथ, ब्रेथ, ये हमारा लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है. ठीक है, अब इसमें लेटरल सरफेसेस होता है और टोटल सरफेस होता है. लेटरल सरफेसेस मींस ये खड़ा वाला पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड लेटरल सरफेसेस, और टोटल सरफेस मतलब अप साइड वाला भी और डाउन साइड वाला भी सरफेस. दैट इज लेटरल सरफेस का फॉर्मूला है अपना 2h ब्रैकेट में l प्लस बी टोटल सरफेस एरिया. अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बाहर करने के लिए तरीका एक बता देता हूं. एल बी है और h है, लेंथ ब्रेथ हाइट. तो करना क्या हम लोग को? लेंथ इंटू ब्रेथ करना है, ब्रेथ इंटू हाइट करना है और लेंथ इंटू हाइट करना है, और सबको एडिशन करके मल्टीप्लाई बाय 2 करना है. ये हम लोग का हो गया टोटल सरफेस एरिया. वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम मींस अंदर का स्पेस, टोटल स्पेस, अंदर का स्पेस के लिए क्या करेंगे हम लोग? देखो लेंथ और ब्रेथ है, लेंथ ब्रेथ से हम लोग को क्या मिलेगा? बेस का एरिया मिलेगा रेक्टेंगल का, और उसको मल्टीप्लाई बाय हाइट कर देंगे तो अंदर वाला पूरा स्पेस कवर हो जाएगा. दैट इज LBH. ओके, वैसे ही क्यूब में मतलब क्या है? क्यूब भी माचिस की डिबिया जैसी होती है लेकिन उसकी सब साइड्स सेम रहती है. सब साइड सेम होने का मतलब क्या? अगर सपोज आप लोगों ने ये फॉर्मूला बाहर कर लिया तो ये फॉर्मूला बाहर करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे L भी L है, B भी L है और H भी L ही कहलाएगा. देखो लेटरल सरफेसेस का फॉर्मूला क्या है? 2, यहाँ पे भी L है, देखो 2, ये भी L है और ये भी L प्लस L है. दैट इज 2L और ये क्या हो गया? 2L हो गया. दैट इज क्या हो गया? ये 4L स्क्वायर हो गया अपना. ओके, इस ढंग से ये वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं. अब टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या है? ये भी L है, L इंटू L स्क्वायर, ये भी L स्क्वायर, ये भी L स्क्वायर. तो कितना L स्क्वायर हो गया? 3 टाइम्स L स्क्वायर. दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 6L स्क्वायर मिल जाएगा. वॉल्यूम दैट इज LBH, दैट इज L इंटू L दैट इज L क्यूब मिल जाएगा हम लोगों को. सिलेंडर मतलब क्या है? कर्व सरफेस होता है, ऊपर एक टिप रहता है, नीचे एक टिप रहता है, दैट इज लिड रहता है. दैट इज कर्व सरफेस एरिया. इसका फॉर्मूला क्या है? 2 पाई RH. ये स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड में भी करवाया गया था. यू हैव टू जस्ट बाय द फॉर्मूला 2 पाई RH, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई R प्लस H. वॉल्यूम दैट इज पाई R स्क्वायर H. अब ये फॉर्मूला, हाउ टू रिकॉल द फॉर्मूला, ये सिलेंडर का फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो बता देता हूं मैं आपको. देखिए सिलेंडर का जो बेस होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? सर्कल होता है, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस मतलब बाउंड्री का लेंथ मतलब क्या है? 2 पाई R. 2 पाई R को अगर हम लोग उठाते हैं ऐसे, मतलब पूरा बाउंड्री पार्ट को उठाते हैं हाइट तक, दैट इज कॉल्ड, वो ये कर्व सरफेस एरिया कवर हो जाता है. दैट इज 2 पाई RH. मतलब सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय H करना है हम लोगों को. अब ये टोटल सरफेस एरिया मींस, टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या हो गया? कर्व सरफेस एरिया, ऊपर वाला जो सर्कल होता है उसका एरिया और नीचे वाला सर्कल का एरिया, दोनों को एडिशन करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? 2 पाई R प्लस H. अब ये भी कैसे आता है फॉर्मूला, ये जरा देख लो. अब स्टूडेंट्स देखो, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है 2 पाई RH है. ठीक है, प्लस इसमें बेस जो है होता है सर्कल होता है. सर्कल का फॉर्मूला, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई R स्क्वायर और प्लस पाई R स्क्वायर. ओके, ये भी क्या हो जाएगा? पाई R स्क्वायर हो जाएगा. ये क्या हो गया? बेस का सर्कल का एरिया, और ये टॉप का सर्कल का एरिया, और ये क्या हो गया हम लोग का? कर्व सरफेस एरिया. ओके, इन सब में से कॉमन वगैरह बाहर निकालेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा अल्टीमेटली? 2 पाई RH, और ये क्या हो जाएगा? 2 पाई R स्क्वायर हो जाएगा. 2 कॉमन बाहर निकाला, पाई कॉमन बाहर निकाला, और R एक कॉमन है तो 2 पाई R, और यहाँ पे क्या बच गया? H प्लस R. तो ये हम लोग का शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया. अगर आप लोगों को ऐसे याद रखना है तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, या फिर टोटल सरफेस एरिया क्या है? 2 पाई R प्लस H. ओके, अब ये वॉल्यूम आ गया स्टूडेंट्स. वॉल्यूम का मतलब क्या है? अंदर वाला स्पेस. अब यहाँ पे हम लोग के पास सिलेंडर में क्या होता है? बेस क्या होता है हम लोग का? सर्कल होता है. सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई R स्क्वायर. पाई R स्क्वायर वही एरिया को अगर हम लोग हाइट तक उठाते हैं तो अंदर वाला पूरा स्पेस कवर हो जाता है. दैट इज पाई R इंटू H, दैट इज पाई R स्क्वायर H. ओके, बात करते हैं हम लोग अभी कोन की. कोन क्या होता है?
अपने आइसक्रीम का कोन देखा होगा हम लोगों ने, उसको जस्ट डिक्टो का डिक्टो वैसा ही है। ओके, यहां पे बेस क्या होता है स्टूडेंट्स, कोन का बेस क्या होता है, सर्कल होता है। ओके, तो यहां पे सर्कल की एरिया की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, और ये सर्कल का जो सेंटर होता है और ये टिप जो होता है कोन का, वो क्या होता है, आपस में परपेंडिकुलर होता है। ये रेडियस हो गया, ये 90 डिग्री पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये स्लैंट हाइट जो है ना, ये हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया क्या नहीं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एल फाइंड आउट करने के लिए एल क्या हो गया हम लोग का, इस केस में हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अगर स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी होगी हम लोग को, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दैट इज एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उन्होंने जस्ट क्या किया है, ये स्क्वायर को यहां पे रूट में लेके आ गए। ओके, अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल। क्या है स्टूडेंट्स, पाई आर। कुछ कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इन डेप्थ हम लोग करा नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया पाई आर आर प्लस एच। टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे मतलब क्या है, एरिया ऑफ द बेस दैट इज सर्कल है, और कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया हम लोग ने देखा था। अभी कर्व सरफेस एरिया हम लोग को मालूम है क्या है, पाई आर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल प्लस ये कर्व सरफेस एरिया पार्ट हो गया, और नीचे क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। ओके, इन दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, पाई आर कॉमन है, और रह क्या गया यहाँ पे एल, और यहाँ पे रह गया आर। दैट इज पाई आर और एल प्लस आर, दैट इज आर प्लस एल। ओके, अब वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम का मतलब क्या, अंदर वाला स्पेस। इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है करके, जो सर्कल का जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम था, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, उसका 1/3 ही ले लेना है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना था, पाई आर स्क्वायर एच था, तो यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर एच है। पाई आर स्क्वायर एच को क्या करना है, 1/3 ले लेना है उसका, बस ओनली 1/3। ठीक है, क्योंकि 1/3 क्यों है, लॉजिक देखो, अगर सपोज ये कोन है तो यहां पे भी एक कोन बन रहा है, दैट इज कोन, सिलेंडर इज मेड अप ऑफ हाउ मच कोन, 3 कोन से, 2 कोन यहाँ पे, एक मिडल में कोन है, दैट इज वी आर टेकिंग ओनली 1/3 पार्ट ऑफ दैट सिलेंड्रिकल वॉल्यूम। ओके, तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे याद रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है इंटू 1/3, उसका 1/3 ले लेना है बस। ओके, बारी आती है स्फीयर की। स्फीयर मतलब क्या है, अपना फुटबॉल पकड़ सकते हैं, टेनिस बॉल पकड़ सकते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, दैट इज सर्कल का एरिया जो होता है उसको मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स कर देना है। ओके, इसका वॉल्यूम क्या होगा स्टूडेंट्स, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, पाई आर क्यूब है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाइट नहीं है इसीलिए पाई आर स्क्वायर इंटू एच वगैरह नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब आती है बारी हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर इज नथिंग बट द हाफ ऑफ द स्फीयर। अब हाफ ऑफ द स्फीयर करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, एक सर्कल भी मिलता है और कर्व पार्ट मिलता है। तो देखिए, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। देखो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या था, सरफेस एरिया दैट इज पूरा पार्ट कर्व्ड है, तो उसका एरिया क्या था, सरफेस एरिया का 2 पाई आर स्क्वायर। तो उसका हाफ पार्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट, कर्व पार्ट कितना मिल जाएगा हम लोग को, उसका हाफ मिल जाएगा, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। अब बारी करते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब स्टूडेंट्स देखो, टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया का क्या एरिया था इसका, 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर टॉप पे क्या था, सर्कल था, तो सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। अब बारी बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या है, इसका वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम मतलब अंदर का स्पेस। स्फीयर का वॉल्यूम क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका क्या करना है हम लोग को, हाफ का वॉल्यूम निकालना है। स्फीयर का हाफ का वॉल्यूम निकालेंगे तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम मिल जाएगा, दैट इज हम लोग को सिर्फ मल्टीप्लाई बाय हाफ करना है। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ओके, एक फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूले से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल, आपको अगर क्यूबॉइड का फॉर्मूला मालूम है तो क्यूबॉइड के फॉर्मूले में एल बी एच सब एल हो जाता है, तो आपको क्या मिल जाएगा, क्यूब का फॉर्मूला मिल जाएगा।
सिलेंडर का फॉर्मूला, अगर सपोज आपको एरिया ऑफ सर्कल मालूम है और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला मालूम है, तो सरकमफ्रेंस जो बाउंड्री पार्ट होती है बेस की, सिलेंडर का जो बेस होता है उसका बाउंड्री पार्ट मालूम है, उसका फॉर्मूला क्या है, पाई 2 पाई आर। 2 पाई आर को हम लोग ऐसे ऊपर की तरफ उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइट तक जाएगा ना, वो पर्टिकुलर हाइट तक, तो ये पूरा कर्व पार्ट कवर हो जाएगा। तो देखो 2 पाई आर ये क्या था हम लोग का, सरकमफ्रेंस था, इंटू एच कर दिया तो पूरा कर्व पार्ट मिल जाएगा। ओके, अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगर एग्जाम में भूल भी जाते हो तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला मालूम है कैसे, सरकमफ्रेंस इंटू हाइट। तो ये कर्व पार्ट मिल गया, ऊपर भी सर्कल है नीचे भी सर्कल है, तो एक सर्कल का फॉर्मूला क्या है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, और नीचे का भी पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट भी करके बताया था, उसमें से कॉमन बाहर निकालना तो ये आपको मिल जाएगा। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज अंदर वाला स्पेस कितना है। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग क्या देखने वाले हैं करके, नीचे जो बेस है सर्कल, सर्कल का एरिया कितना है, सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, उसको हाइट तक उठाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय हाइट करेंगे तो ये एरिया मिल जाएगा हम लोग को, सॉरी वॉल्यूम मिल जाएगा, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। ये हमेशा वॉल्यूम हमेशा क्यूब में मिलने वाला आंसर स्टूडेंट। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग कोन की। कोन में क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है, वो स्लैंट हाइट क्या होता है हम लोग का, राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज होता है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला। फिर बारी आती है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, पाई आर एल। अब ये टोटल सरफेस एरिया, हाउ टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया, कर्व पार्ट मालूम है हम लोग को, पाई आर एल है, देखो यहाँ पे लिखा था पाई आर एल, और बेस क्या है अपना, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, इसमें से कॉमन बाहर निकालो तो क्या आ जाएगा अपने पास, टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। अब बारी बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम की मैंने बताया था करके, सिलेंडर के 3 पार्ट्स अगर करेंगे हम लोग तो हर एक पार्ट क्या कहलाएगा, कोन कहलाएगा। तो उसका हम लोग सिर्फ एक ही पार्ट ले रहे हैं ना, तो डेट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मल्टीप्लाई बाय 1/3। ओके, अब बारी बात करते हैं स्फीयर की। स्फीयर मींस बॉल, अभी बताया था मैंने आपको, दैट इज का कर्व्ड सरफेस, ये पूरा पार्टी कर्व्ड रहता है, इसका एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसका हाफ कर देता हूं तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ट्वाइस स्फीयर का, हेमिस्फीयर का हो जाएगा। अब वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, 4/3 है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका हाफ कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें तो पूरा पार्टी कर्व्ड रहता है, इसमें टोटल सरफेस एरिया हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। हेमिस्फीयर का आधा कर्व्ड पार्ट कितने का, क्या एरिया है उसका, 2 पाई आर, हाफ था ना 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर वाला सर्कल था, ऊपर वाले सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 3 पाई आर स्क्वायर। अब वॉल्यूम आपको बताया मैंने, वॉल्यूम स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसका हाफ करेंगे तो अंदर का स्पेस मालूम पड़ जाएगा, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। आई होप ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आया होगा। लेट अस बिगिन विद द सम्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन if the radius of its base is 1.5 centimeter and its perpendicular height is 5 centimeter. For example देखो कोन हम लोग को दिया हुआ ऐसा, इसका रेडियस दे दिया है और ये परपेंडिकुलर हाइट हम लोग को दे दी है, ठीक है। अब यहां पे देखिए वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम मतलब क्या है, अंदर का पूरा स्पेस होता है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पे हम लोग को आर दे दिया स्टूडेंट्स, कितना दे दिया आर 1.5, और परपेंडिकुलर हाइट 5 सेंटीमीटर दे दिया है। इसके फॉर्मूला क्या लगेगा हम लोग का, इसका सब फॉर्मूला मैंने देखो यहां पे लिख के दिया हुआ है। कोन देखो क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, दैट इज 1/3। और इसका फॉर्मूला मैंने कैसे याद रखने के लिए बताया था आप लोगों को, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है वो याद रखो, उसका 1/3 लेना है। सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे याद रखने के लिए बताया था, एरिया ऑफ बेस, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, उसका 1/3 कर देना है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3 कर लेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन मिल जाएगा। ओके, यहां पे स्लैंट हाइट की हम लोग को जरूरत नहीं है। ओके,
तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, देखो सोल्यूशन, रेडियस दे दिया हम लोग को r इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, हाइट दे दी है हम लोग को परपेंडिकुलर हाइट दैट इज h कितना 5 सेंटीमीटर, और अभी लिखेंगे फॉर्मूला हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है पाई आर स्क्वायर, ये बेस हो गया सिलेंडर का बेस का एरिया दैट इज स्क्वायर, सर्कल का एरिया इनटू एच करेंगे तो पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा किसका, सिलेंडर का, उसका सिर्फ 1/3 करना है हम लोग को, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो ये क्वेश्चन में हम लोग को पाई की वैल्यू दी नहीं है, जब कभी भी पाई की वैल्यू स्पेसिफिकली दी नहीं होती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं 3.14 यूज करते हैं, और 22/7 भी यूज कर सकते हैं, देखेंगे करके r और h अगर मल्टीपल ऑफ 7 में आ रहा होगा तो देखो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14, फिलहाल मैं लिख नहीं रहा हूं, इंटू पाई की वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, आर की वैल्यू क्या है अपने पास 1.5 इंटू 1.5 इंटू हाइट क्या अपने पास 5। देखो 3 के यहाँ पे अगर 22/7 लिखूंगा तो 7 के टेबल में तो जाएगा नहीं, अननेसेसरीली हम लोग का डिवीजन पार्ट और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3.14, अब ये जा रहा है 3 1 0.5, तो अल्टीमेटली 3.14 इंटू 0.5 इंटू 1.5 इंटू 5, तो आंसर क्या आएगा हम लोग का 11.775 सेंटीमीटर क्यूब लिखना है स्टूडेंट्स। देखो आप लोगों को, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज वॉल्यूम हमेशा क्यूब में ही मिलेगा हम लोगों को। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर, यहाँ पे रेडियस नहीं दिया हुआ है, हम लोग को डायमीटर दे दिया है, और हम लोग को पता होना चाहिए रेडियस इज नथिंग बट हाफ ऑफ द डायमीटर। ओके, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है स्फीयर का। स्फीयर का वॉल्यूम फार्मूला क्या है अपना, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब देखो 2-3 फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, दैट इज ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अच्छे से याद रख लो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर याद रख लो, उसी से हम लोग दूसरे फॉर्मूलेज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन में क्या लिखना है स्टूडेंट्स, हम लोग को डायमीटर दे दिया है, डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, आगे क्या आएगा, हम लोग रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, रेडियस r इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या आएगा हमारा, दैट इज डायमीटर दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स हम लोग को और क्या इंफॉर्मेशन दे दिया है, इसमें सिर्फ r ही दिया होता है, तो वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। वॉल्यूम का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू पाई की वैल्यू लिख नहीं रहा हूं मैं, आर की वैल्यू दी हुई हम लोग को 3 इंटू 3 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे 22/7 लिखेंगे तो और काम बढ़ जाएगा हम लोग का, दैट इज 3.14 लिख देते हैं, 3 कैंसिल हुआ, दैट इज 4 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। ये कैलकुलेशन पार्ट आप लोगों को करना है स्टूडेंट्स, सिंपल कैलकुलेशन है, 113.04 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में आएगा क्योंकि ये भी क्या है वॉल्यूम है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ इट्स बेस मतलब क्या, सर्कल जो होता है ना बेस, उसका रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं, और हाइट, सिलेंडर का हाइट कितना है 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है अपने पास, 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच है, दैट इज ये सिलेंडर हो गया, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस एच, मतलब बना किससे है ये, सरकमफ्रेंस। टोटल सरफेस एरिया, पहले सरकमफ्रेंस, फिर अपना कर्व सरफेस एरिया मिलेगा, और फिर बाद में ऊपर वाले सर्कल का एरिया और नीचे वाले सर्कल का एरिया, इन सबको ऐड अप करेंगे तो हम लोग को 2 पाई आर प्लस एच ही मिलेगा। ओके, नाउ सॉल्यूशन पे आते हैं, बोलो। रेडियस दिया हुआ है स्टूडेंट्स हम लोगों को, रेडियस r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और हाइट दे दिया है
h इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस h. अब वैल्यूज पुट करनी है बस स्टूडेंट्स. यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू मैं जानबूझ के अभी लिख नहीं रहा हूँ. 2 इंटू आर की वैल्यू क्या दी हुई है हम लोग को 5 दी हुई है. ब्रैकेट आर क्या है 5 है और ये क्या है अपना 40 है. ओके ना अब देखो वो 40 प्लस 5 करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 45. और यहाँ पे अगर 22/7 अगर मैं लिखता हूँ तो 7 के टेबल में कोई जा नहीं रहा है तो इट इज बेटर यू राइट 3.14. ओके तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 45. इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही मिलेगा क्योंकि देखो ये सेंटीमीटर को स्क्वायर को दोनों को ऐड किया तो सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आएगा. आप आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर्स. यहाँ पे सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है स्फीयर का तो टोटल यहाँ पे कोई स्लांट पाइट ये परपेंडिकुलर हाइट वगैरह कुछ होता ही नहीं. पूरा का पूरा पार्ट काउंट होता है. इसको टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं और सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं. तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे सोल्यूशन हम लोग को डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है हम लोग को. सरफेस एरिया दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला इसका. ओके तो रेडियस हम लोग को दे दिया है r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. 4 इंटू आर की वैल्यू क्या 7 इंटू 7. अब यहां पे देखो 22/7 हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि 7 के टेबल में जाएगा वो. 22/7 7 गया. ये लिख सकते हैं 88 इंटू 7 दैट इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर फाइनल आंसर. एरिया है इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आया. आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया. छोटा छोटा फॉर्मुलेटिकल बेस्ड है. अगर फॉर्मूला याद है तो हम लोग को उसी वैल्यूज पुट करनी है. ओके नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड. डायमेंशन मींस लेंथ ब्रेथ हाइट मतलब उसके ये मेजरमेंट्स दिए हुए हैं. डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड इज 44 सेंटीमीटर 21 एंड 12 सेंटीमीटर. इट इज मेल्टेड एंड अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर इज मेड. क्या फाइंड आउट करना है फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस. ऑफ इट्स बेस मतलब क्या है जो कोन हम लोग बनाने वाले हैं उसका जो बेस है सर्कल है उसका रेडियस हम लोग को फाइंड आउट करना है. ठीक है नाउ लुक एट स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हम लोग को दे दिया हुआ है. तो इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं. अच्छा अब यहाँ पे याद रखना करके जब कभी भी वर्ड आएगा ना क्वेश्चन में मेल्टेड तो हमेशा याद रखना करके वो जो भी फिगर है वो जो भी ये जिसको मेल्ट कर रहे हैं वो क्या है अंदर से भरा हुआ है खाली नहीं है. ओके यहाँ पे याद रखना डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड को हम लोग मेल्ट कर रहे हैं मतलब वो क्यूबॉइड क्या है अंदर से पूरा भरा हुआ है. उसको मेल्ट करके हम लोग क्या कर रहे हैं एक कोन बना रहे हैं वो भी भरा होना चाहिए. उसका हाइट क्या है 24 सेंटीमीटर. अब स्टूडेंट्स देखो वॉल्यूम अगर एक चीज को मेल्ट करके मैं दूसरी चीज में कन्वर्ट करता हूं ठीक है पूरा का पूरा मटेरियल यूज करता हूं तो ये चीज का वॉल्यूम और ये चीज का वॉल्यूम सेम होना चाहिए क्या नहीं. वॉल्यूम मतलब क्या अंदर का स्पेस. ओके तो यहां पे स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे क्यूबॉइड के बारे में लिखेंगे. क्यूबॉइड के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे दिया है. लेंथ दे दिया हम लोग को 44 सेंटीमीटर. ब्रेथ हम लोग को दे दिया है 21 सेंटीमीटर और हाइट हम लोग को दे दिया है 12 सेंटीमीटर. तो इससे हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी. तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट दैट इज 44 इंटू 21 इंटू 12. इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है स्टूडेंट्स क्योंकि यही वॉल्यूम को हम लोग को यूज करना है वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए. ओके नाउ कोन के लिए देखते हैं.
कोन के लिए क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? कोन के लिए हम लोग को रेडियस हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला है, और हाइट कितना होगी, कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ओके, अब कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। सिलेंडर जो है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका 1/3 करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन मिल जाएगा। अब सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच होता है स्टूडेंट्स, इसका 1/3 कर देना हम लोगों को बस, ठीक है। तो ये हम लोग को मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, अब दिया हुआ क्या हम लोग को? 1/3 इंटू 22/7 लेंगे, मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, और एच दिया हुआ हम लोग को 24। अब बताओ, एक चीज को मैं मेल्ट करके दूसरी चीज में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो इसका वॉल्यूम और दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब बस हम लोग को ये लिखना है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया था? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग ने क्या फाइंड आउट किया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्यूबॉइड हम लोग ने फाइंड आउट किया था 44 इंटू 21 इंटू 12, और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आएगा? 1/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर इंटू 24। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स? आर स्क्वायर फाइंड आउट करना है। आर स्क्वायर को वो साइड में रखते हैं। अब ये क्या हो जाएगा? 44 इंटू 21 इंटू 12, और ये 3 नीचे है, ऊपर की तरफ जाएगा, और ये भी ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे जो नंबर्स है ऊपर, वो यहाँ पे आएगा 22 इंटू 24। अब इसका सीधा सिंपल कैलकुलेशन देखना है हम लोगों को। देखो यहाँ पे 22.7 क्यों लिया? क्योंकि हम लोग को पता था इस तरफ क्या है, 21 आने वाला है, ठीक है। 12 समथिंग आने वाला है जो कि 7 से डिवाइड कर सकते हैं, या नहीं करेंगे तो भी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। कोई भी नंबर पॉइंट में नहीं दिया हुआ है। ओके, देखो 22 1 जा 22 2 जा, फिर 2 1 जा 2, 12 जा 24, और ये 12 और ये 12 कैंसिल हो गया। तो आंसर हम लोग को क्या मिलेगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स देखो ये 21 हो रहा है, और 3 इंटू 7 करेंगे तो ये भी 21 हो रहा है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? ये 21 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हम लोग का रेडियस ऑफ कोन। यही फाइंड आउट करने के लिए बोला था। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ऑब्जर्व द मेजर ऑफ द पॉट्स इन द फिगर, दैट इज 7.8 में ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहे हैं, एंड 7.9 में क्या दिया हुआ है हम लोगों को? यहाँ पे कोनिकल वाटर जग दिया हुआ है, जिसका हाइट कितना है, मतलब कोन का हाइट 10 सेंटीमीटर दे दिया है, और रेडियस कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? 3.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एक सिलेंडर दे दिया है हम लोग को, सिलेंड्रिकल वाटर पॉट, दैट इज सिलेंडर दे दिया है, जिसका रेडियस हम लोगों को कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट कितनी दे दी है हम लोग को? 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हम लोगों को क्या पूछा है? हाउ मेनी जग ऑफ वाटर, दैट इज ये जग के बारे में बात कर रहे हैं। हाउ मेनी जग ऑफ वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड, मतलब ये जग के कितने जग्स हम लोग इसके अंदर पोर करेंगे ताकि ये पूरा फिलअप हो जाए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या बोल रहे हो लोग करके, जग में पानी भर भर के हम लोग अगर ये सिलेंड्रिकल वाटर पॉट में डालेंगे तो कितने जग ऐसे डालने पड़ेंगे करके ये पूरा भर जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो वॉल्यूम का खेल है, मतलब अंदर का स्पेस, यहाँ पे पूरा पानी भरना है, ये जग से भरना है, ठीक है। तो हम लोग को इसकी वॉल्यूम मालूम होनी जरूरी है, ये एक जग की वॉल्यूम मालूम होनी जरूरी है, और ये सिलेंडर की वॉल्यूम भी मालूम होनी जरूरी है। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने बताया था। इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? बेस का एरिया क्या है, सर्कल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर, और इंटू एच करेंगे तो पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा। अच्छा, इसका वॉल्यूम मिल गया तो पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम था, किसका वॉल्यूम था? सिलेंडर का वॉल्यूम था, इसका 1/3 कर देंगे हम लोग तो क्या मिल जाएगा? कोन का। ये मैंने बेसिक बताया भी था, हाउ टू रिमेंबर द फॉर्मूला। अब हम लोग को करना क्या है? अब इसके बारे में हम लोग को हाइट दे दिया है और रेडियस दे दिया है पूरा, और यहाँ पे भी हम लोग को क्या दे दिया है? हाइट दे दिया है, रेडियस भी दे दिया है, हाइट भी दे दिया है। ओके, अब हम लोग को निकालना है करके
इसके कितने नंबर ऑफ जग्स हम लोग डालें ताकि ये वॉल्यूम पूरा भर जाए, मतलब ये सिलिंड्रिकल वाटर पॉट पूरा का पूरा भर जाए। तो हम लोग इसको x ले सकते हैं क्या? देखो, लेट x बी द नंबर ऑफ वाटर जग टू बी फिल्ड इन सिलिंड्रिकल वाटर पॉट में, ठीक है। तो इसको हम लोग x ले लेते हैं। नाउ लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन। आप लोगों को समझ में आएगा करके इसके कितने नंबर ऑफ जग्स डालने हैं हम लोग को। तो इसका वॉल्यूम, मतलब ये वॉल्यूम जो होगा वो वॉल्यूम इस वॉल्यूम के बराबर होगा क्या नहीं स्टूडेंट्स? ठीक है, तो लेट अस बिगिन विद, ये 7 है अपना, 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले सिलेंडर के बारे में देखते हैं। सिलिंड्रिकल वाटर पॉट के बारे में देखते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन दे दिया है यहाँ पे। R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दे दिया है और हाइट कितना दे दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है स्टूडेंट्स। हाइट इज 10 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वाटर पॉट लिखते हैं, सिलिंड्रिकल वाटर पॉट। ओके, क्या आएगा? इसका फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई यहां पे क्या है? पाई को मैं पाई रख रहा हूं क्योंकि ये इसके वॉल्यूम के फॉर्मूले में भी क्या आया है? पाई, और पाई यहां पे भी आया है, ठीक है। और हम लोग इक्वलिटी पे बताएंगे क्योंकि पाई यहां पे भी आ जाएगा, यहां पे भी आ जाएगा, जो कि कैंसिल होने वाला है। आर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? 7 इंटू 7 लिखेंगे और यहां पे क्या लिखेंगे? 10। इसको मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये एज इट इज हम लोग को यूज करना है। ओके, अब बारी आती है किसकी? वॉल्यूम ऑफ वाटर जग की, ठीक है। तो वाटर जग के बारे में लिख देते हैं, कोनिकल वाटर जग के बारे में लिखते हैं, ठीक है। यहां पे स्टूडेंट्स हाइट हम लोग को क्या दे दी है? रेडियस दिया हुआ है, पहले तो रेडियस लिख देते हैं। रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट इसकी दे दी हम लोग को 10 सेंटीमीटर। तो यहां पे उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? Therefore, volume of one conical water jug will be what? 1/3 into pi r square h. देखो 1/3 इंटू पाई आर की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10। ये वॉल्यूम मिल गया हम लोग को, वॉल्यूम ऑफ वन कोनिकल वाटर जग। अब यहां पे कितने वाटर जग इसमें डालें ताकि ये पूरा फिलअप हो जाए, मतलब ये पूरा का पूरा वॉल्यूम इतना होना चाहिए। ये वॉल्यूम किसका है? सिर्फ एक जग का है। और ये वॉल्यूम क्या है? पूरा सिलेंडर का है। तो ये इसके कितने नंबर ऑफ जग्स इसमें डालें ताकि ये पूरा का पूरा भर जाए? तो हम लोग क्या लेंगे अभी? लेट स्टेटमेंट ले सकते हैं। देखो हम लोग क्या लिखेंगे? लेट नंबर ऑफ जग्स let number of jugs to be poured in cylinder B, X ले लेते हैं, ठीक है। Therefore volume of X number of कॉनिकल जग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वाटर पॉट होगा स्टूडेंट्स। तो देखो इसका क्या आंसर आया था हम लोग को? x लिखेंगे और वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल जग क्या मिला था स्टूडेंट्स? 1/3 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10। और यहां पे सिलेंड्रिकल वाटर पॉट का क्या मिला था हम लोग को? 7 पाई 7 इंटू 7 इंटू 10। अब आर एक्स की वैल्यू हम लोग को सिर्फ फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। देखो क्या लिखेंगे?
पाई इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10 डिवाइडेड बाय, ये 3 कहाँ पे चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10 यहाँ पे आ जाएगा, और ये पाई भी यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे पाई था स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे भी पाई आएगा, ये पाई कैंसिल हो गया। देखो ये x इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एस था, तो यहाँ पे पाई था, पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 7 1 जा 7 और यहाँ पे 0.5 आएगा, यहाँ पे आएगा 0.5 आएगा। अब देखो x इज इक्वल टू क्या क्या बच गया हमारे पास, 10 इंटू 3, ये 10 इंटू 3 बच गया, यहाँ पे क्या आया 0.5, 0.5 को हम लोग स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 5 लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये ऊपर वाला 10, 10 इंटू 10, ये 0.5 ये आ गया 10 और ये 10 आ गया, ये 10 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा, तो अल्टीमेटली ये स्टूडेंट्स क्या आ गया 12 कोनिकल जग्स हम लोग को मिल गया। सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग देख लेना, क्योंकि ये 5 1 जा 5 2 जा, फिर 5 1 जा 5 2 जा में गया, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 जग्स ऐसे हम लोग को पोर करने पड़ेंगे। इसमें इस टाइप के 12 जग्स हम लोग को यहाँ पे पोर करेंगे, पूरा डालेंगे तो इसका वॉल्यूम पूरा फिल हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा आपको।